सीएम आवास पर पोषण सखी दीदियों ने सीएम से की मुलाकात। सीएम सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन को दी बधाई। रांची में जेएमएम की केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने टीपीसी दोबारा से जेएमएम की सरकार बनने पर जनता बताया। रांची के ओरामांझी में धर्म प्रसाद पॉली फार्मिंग से कमा रहे लाखों रुपए। धर्म प्रसाद को केंद्र सरकार ने किया प्रोत्साहित। गुमला में 100 दिन का टीबी मुक्त अभियान का शुभारंभ। जागरूकता रथ को किया गया रवाना। मरीजों की पहचान के लिए घर घर की जाएगी स्क्रीनिंग। कैमूर में खाद की किल्लत ने बढ़ाई किसानों की बेचैनी। बिस्कोमान केंद्र पर लाइन लगाने को मजबूर हैं किसान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन से कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय परिसर में राज्य के विभिन्न जिलों से पहुंची पोषण सखी दीदियों ने मुलाकात कर उन्हें हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। पिछले कार्यकाल में राज्य सरकार द्वारा पोषण सखी के पुनर्बहाल के निर्णय पर हर्ष जताते हुए मुख्यमंत्री के प्रति पोषण सखी दीदियों ने आभार व्यक्त करते हुए उनका अभिनंदन किया है। मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया है। मौके पर पोषण सखी दीदियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार आपके हक अधिकार को पूरा करने के लिए प्रयासरत है। आप सभी पोषण सखी दीदियों सरकार की आंख नाक कान बनकर हमारे साथ दिया है और आने वाला नया वर्ष आपकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। आपका परिवार सुख समृद्धि के साथ जीवन व्यतीत करे, यही कामना करता हूं। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि ये सरकार आपके उम्मीद और आकांक्षाओं की सरकार है। आप सभी का कर्तव्य है कि आप ईमानदारी पूर्वक अपने कार्य को अंजाम दें। आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और अपनी ओर से जोहार करता हूं। जो आप सब लोगों ने बनाई है, आप ये सरकार हमारी नहीं बल्कि ये सरकार आप लोगों की सरकार है और इस सरकार का आंख भी है, कान भी है, दिल भी है, संवेदनशीलता भी है और बहुत धैर्य के साथ और बहुत संवेदनशीलता के साथ आप सभी लोगों ने सरकार का साथ दिया। सरकार के योजनाओं में आप लोगों ने बड़ी हिस्सेदारी निभाई है और निश्चित रूप से ये सरकार बिना आप लोगों के सहयोग, आप लोगों के मदद के बगैर सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारी बातें पहुंचनी है या जो हम पहुंचाते हैं शायद ना पहुंच पाते। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि सरकार के आंख कान नाक बनकर आप लोगों ने राज्य की जनता का सेवा किया है और समय समय पर निश्चित रूप से आपके इस सेवा भाव और आप सब लोगों का इस राज्य के प्रति जो भी कर्तव्य है, कर्तव्य रहेगा, उसको आने वाला समय में आप सब लोग ईमानदारी से अपने कामों में लगेंगे और मैं भी समय समय पर आप लोगों के बीच, आप लोगों के साथ, आप लोगों की जरूरत, आप लोगों की आवश्यकता को पूरा करने का काम करेंगे। चलिए, आप लोगों की खुशी, आप लोगों का उत्साह देखकर हमें बहुत अच्छा लगा और विशेष नहीं, अभी हम लोगों ने बस सरकार का बागडोर संभाला है और हम सब मिलकर के इस राज्य को जो लोग सोने की चिड़िया के नाम से जानते हैं,
वास्तविक सोने की चिड़िया बनाकर ही छोड़ेगा। इसलिए सभी कौशल सखी बहनों से इस उत्साह के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगा और हम सब आने वाले 2025, 26, 27, 28, 29 और अब लंबे समय तक और हमारी पूरी ख्वाहिश है कि यहाँ के जन जन के चेहरे पर मुस्कान हो, बच्चों के चेहरे पर मुस्कान हो, बूढ़े बुजुर्गों का हम सहारा बन पाए, हम अपने आने वाली पीढ़ी, अपने बच्चों नौजवानों का भविष्य बेहतर से संवार सके। इस पर हम लोगों को लगन से काम करने की आवश्यकता है। रोजगार, स्वरोजगार, नौकरियां, सभी चीजें बहुत तेजी से अब आप लोगों के बीच में पहुंचेगा और मैंने पहले भी और कई बार इस बात को कहा है कि ये सरकार रांची से चलने वाली सरकार नहीं है। ये सरकार हमारे झारखंड के गांव देहात सुदूर क्षेत्रों से चलने वाली ये सरकार है। उधर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ से लाल सलाम के नाम पर 50 लाख रुपए रंगदारी की मांग की गई है और इस घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। संजय सेठ को टेक्स्ट मैसेज भेजकर रंगदारी की मांग की गई। संजय सेठ ने इसकी शिकायत दिल्ली पुलिस से की है और इस घटना की जानकारी झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता को भी दी गई है। संजय सेठ को भेजे गए संदेश में 50 लाख रुपए रंगदारी की मांग की गई है। वहीं रुपए नहीं मिलने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। दिल्ली डीसीपी के द्वारा मौके पर पहुंचकर इसकी जानकारी संजय सेठ से ली गई है। जांच के दौरान ये जानकारी मिली है कि जिस नंबर से धमकी दी गई वो नंबर होचर कांके का है और हालांकि इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हमने दिल्ली पुलिस को सूचना दे दी। कल संसद सत्र था, संसद सत्र भाग लेके आए तो सूचना आई तो फिर हमने तुरंत ही दिल्ली के डीसीपी को, अन्य अधिकारियों को सूचना दी। वो सब आए थे, हमने उनको सूचना दे दी। फिर झारखंड के डीजीपी को भी हमने कल ही सूचना दे दी। अब पुलिस को काम करना, हमारा काम है जनसेवा करना, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हम सबको सिखाते हैं, ऊर्जा देते हैं कि काम करो। और सुबह से ही जब हम लौटे हैं तो क्षेत्र में है, अभी पार्टी के कार्यक्रम में है। हम सब बिना चिंता की वे जनसेवा में लगे हैं। पुलिस को कार्रवाई करनी है, पुलिस को अनुसंधान करना है। मैसेज में क्या कुछ था? अब ये तो पुलिस बताएगी, हम आपको नहीं बता सकते। हमको जो जानकारी देनी थी हमने दिल्ली पुलिस और झारखंड के डीजीपी को सूचना दे दी। पैसे की भी कुछ उसमें? मैंने कहा ना, हमने सब जानकारी पुलिस को दे दी है। इस तरीके का धमकी सांसद को आना, रक्षा राज्य मंत्री को कितना गंभीर? ये तो झारखंड के अधिकारियों से बात कर सकते, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कैसे क्या है कि वो लॉ एंड ऑर्डर राज्य का मामला है, बेटर बता सकते हैं। आपकी नजर से अभी लॉ एंड ऑर्डर झारखंड का किस रुख में जा रहा है? देखो, अभी चंद दिन हुए हैं, पब्लिक ने मैंडेट दिया है। अभी से हम अगर आरोप लगाना शुरू करेंगे उचित नहीं है। और हाँ, घटनाएं घट रही बहुत तेजी से रांची के अगल बगल पूरे झारखंड में, और उन घटनाओं पर राज्य सरकार को संवेदनशील होना चाहिए, तुरंत इस पर कार्रवाई करने से हम यह बता सकते हैं। उधर रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने कलेक्ट्रेट में शनिवार को सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ में समीक्षा बैठक की और इस बैठक में डीसी के साथ में जिला के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित थे और इस दौरान उपायुक्त ने सभी संबंधित पदाधिकारियों से फायर सेफ्टी, साफ सफाई, पार्किंग, शौचालय की साफ सफाई और लिफ्ट और
अन्य संबंधित मामलों की जानकारी ली है। साथ ही पदाधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। वहीं इस दौरान रांची उपायुक्त ने सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों को अपने हाथों से आई कार्ड दिया और कहा कि जन शिकायतों को प्राथमिकता दें और साथ ही सभी अधिकारी पदाधिकारी और कर्मियों को कलेक्ट्रेट में आई कार्ड लगाकर समय पर कार्यालय पहुंचने को कहा और साथ ही डीसी ने कहा कि सभी को समय का पालन करना अति आवश्यक है। बता दें कि बैठक में डीसी ने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित देते हुए जो कहा कि सभी अपने दिए गए उत्तरदायित्व का अच्छे से पालन और कार्यों का सही समय से निष्पादन करें। और इस दौरान उन्होंने सभी को विशेष रूप से कहा कि लोगों की समस्या का निदान करना ही जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसमें किसी तरह की कोताही नहीं बरतें। एक तरफ झारखंड सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को अच्छी तरह से लागू करने के मामले में करोड़ों रुपए खर्च तो कर रही है, मगर उसका लाभ आम लोगों को सही समय पर नहीं मिल पा रहा है। साहिबगंज में ताजा मामला शनिवार के दोपहर उस वक्त देखने को मिला जब एक महिला मरीज को ठेले पर लादकर इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। इस संबंध में सीएस डॉक्टर प्रवीण कुमार संथालिया ने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है। साथ ही कहा कि अगर कोई मरीज 108 एम्बुलेंस का लाभ लेना चाहते हैं तो टोल फ्री नंबर पर बात करके इसका लाभ ले सकते हैं। उधर हजारीबाग बार एसोसिएशन ने शनिवार को एक पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया, जहां संघ के अध्यक्ष और सचिव ने संयुक्त रूप से अपनी बात को मीडिया के समक्ष रखा। उन्होंने बताया कि एक हत्याकांड मामले में अधिवक्ता के शामिल होने पर उसके पुलिस हिरासत में होने की बात महज अफवाह है। जो भी इस हत्याकांड में आरोपी हैं उसका हजारीबाग बार एसोसिएशन से कोई संबंध नहीं है। ये प्रेस वार्ता अखबार के माध्यम से अधिवक्ता संघ को ये ज्ञात हुआ कि एक महिला अधिवक्ता को पुलिस ने किसी मामले में गिरफ्तार किया है। तो जब इसकी तहकीकात की गई तो पता चला कि पहले जो नाम नहीं आ रहा था, लेकिन एक अखबार में ये उसका नाम आया दैनिक भास्कर से कि दिव्या नाम की कोई अधिवक्ता। लेकिन जब उसकी छानबीन की गई हमारे संघ के रजिस्टर से तो ज्ञात हुआ कि वो हमारे संघ की सदस्य नहीं है और वो अधिवक्ता है या नहीं है इसकी भी हमें कोई विशेष जानकारी नहीं। लेकिन अखबार में जो ये समाचार आया जिससे अधिवक्ता समाज पर एक उंगली उठती है और समाज में हम कलंकित भाव से देखे जाने लगे। इस परिस्थिति में हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया। सामाजिक और धार्मिक कार्यों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने वाला अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की बैठक संपन्न हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष मंजू बगड़िया और संबंध समन्वय प्रमुख प्रीत गोयल शामिल हुए। आपको बता दें कि बैठक में सामाजिक कार्यों से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा हुई। इस दौरान उपस्थित सदस्य पदाधिकारी उत्साह और उमंग में नजर आए। कि हम लोग फंड कैसे बढ़ाएं, मेंबर कैसे बढ़ाएं, हमारी संस्था कैसे आगे तक जाए, ऐसा कौन सा काम करे जिससे आगे तक जाए, उन सब के बारे में मैंने इनको बताया है। मैम, पिछले सालों के बनिस्बत इस वर्ष नजर नहीं आ रहा अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन, क्या कुछ कारण है इसके पीछे? नहीं, सम्मेलन तो देखिए रात दिन दुना रात चौगुना बढ़ रहा है। पहले जितना था उससे और भी ज्यादा तरक्की, क्योंकि विगत वर्षों लगातार कार्यक्रम हुए, सामाजिक चाहे धार्मिक, लेकिन इन वर्षों में काफी गौन होता जा रहा है। क्या कुछ कारण है इसके पीछे? गौन नहीं हो रहा भैया, सब सम्मेलन खूब आगे बढ़ रहा था। जैसे पहले हमारी पूरा इंडिया में 8-10 स्टेट में ही था, अब हमारे 24 स्टेट में ब्रांच है, 600 ब्रांच करीब हमारी हो गई है और मेंबर्स का तो खैर कोई गिनती ही नहीं है, इतना ज्यादा हो रहा है। उनके लिए हमको टास्क मिला है, अभी ग्रीन पॉकेट का एक टास्क मिला है जिसमें 25 तरह के पेड़ लगाने हैं। तो हमारे को अभी जानकारी मिली इस बात की जिसकी मुझे नहीं थी कि इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट्स के बिहाफ पे आपको गिफ्ट या प्रेजेंट्स किया जाता है या आपको जहाँ पे भी मीटिंग होती है वहाँ बुलाया जाता है, उसके बाद सम्मानित किया जाता है उस संस्था को। तो जैसा कि इन्होंने बताया अभी हमारी झारखंड के अध्यक्षा ने कि
हमारे को जैसे कि पीपल का पेड़ और बरगद का पेड़ जिसमें जो कि हम लोग अगर लगाते हैं तो वो सब बहुत ग्रो करता है और बहुत बूढ़ा मतलब बहुत टाइम तक रहता है, तो वो सब में पॉइंट्स ज्यादा मिलते हैं ना, जबकि लोग फूल के पौधे और जनरल शो के पौधे ये सब ज्यादा लगाते हैं। तो ये सब के बनस्पत लगाना चाहिए, ये सब जो कि काफी टाइम तक लेंदी टाइम तक रहते हैं। तो ये मेरे को नया चीज सीखने के लिए मिला। और बाकी उन्होंने भी बताया कि एक सृजन संस्था भी आप लोग खोलिए, एक इको ब्रिक्स के बारे में बताया जो कि अभी कपड़ों से तकिया बनेगा जिससे कि ठंड में गाय लोग उस पर लेट सकते हैं, वैसा उनके लिए हिसाब से फ्लैट करके बनाना है ताकि गाय वगैरह को आराम मिले ठंड में। उधर सरायकेला जिले में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष छापेमारी अभियान में पुलिस ने ब्राउन शुगर की अवैध तस्करी के मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। आदित्यपुर थाना क्षेत्र के मुस्लिम बस्ती में छापेमारी कर पुलिस ने करीब 7 लाख रुपए मूल्य की 35.44 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त किया और साथ ही 3 महिलाओं को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार महिलाओं की पहचान रहमा खातून, नजमुन निशा और शहीदा खातून के रूप में की गई है। पुलिस अधीक्षक ने आम नागरिकों से अपील की है कि नशीले पदार्थों की तस्करी या संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। मादक पदार्थों के व्यापार करने वाले और इसकी बिक्री में संलिप्त लोगों के विरुद्ध बराबर एक अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत आदित्यपुर थाना पुलिस को एक सफलता हाथ लगी है। विगत कुछ दिनों से ये आसूचना मिल रही थी कि मुस्लिम बस्ती में कुछ महिलाएं बराबर ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री कर रही हैं। तो इसी में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सरायकेला के नेतृत्व में इस आसूचना का सत्यापन करने और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए एक टीम का गठन किया गया। टीम के द्वारा छापेमारी करके 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से कुल 35.44 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की गई। इसमें से जो महिलाएं हैं, रहीमा खातून मोटकी के पास से कुल 20.37 ग्राम ब्राउन शुगर, नाजमुन निशा के पास से 6.36 ग्राम ब्राउन शुगर और साइदा खातून के पास से 8.71 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त किया गया है। जब्त ब्राउन शुगर का बाजार मूल्य करीब 7 लाख रुपए थे। उधर राहगीरों को हथियार का भय दिखाकर लूट की योजना बना रहे 2 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार दोनों अपराधियों के पास से एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। दोनों गिरफ्तार अपराधी विकास कुमार और आदित्य कुमार महतो बीएस सिटी थाना क्षेत्र के दुंदीबाग के रहने वाले हैं और एसपी ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया है। सूचना मिला था कि बीएससी थाना अंतर्गत 2 अपराधी है, वो लोग वेपन के साथ घूम रहे हैं। तो उसी सूचना के आलोक में हम लोगों ने एक टीम का गठन किया है। डीएसपी सिटी, थाना प्रभारी बीएससिटी सेक्टर 4 थाना प्रभारी सब मिलके रेड करके 2 अभियुक्त जिनका नाम है विकास कुमार और आदित्य कुमार महतो, दोनों के वहाँ पे रूम पे वो लोग थे। आदित्य कुमार के मतलब साथ में हम लोगों ने वेपन बरामद किया है। वो लोग भी इसी टाइप का मतलब थोड़ा लोगों को डरा धमका के या फिर कई समय लोगों को वेपन का भय दिखा के लूटने का काम मतलब इस टाइप का वो लोग करने का प्रयास कर रहे थे। खबर कैमूर जिले के दुर्गावती थाना क्षेत्र के महमूदगंज NH2 की है, जहां खड़े कंटेनर में पिकअप वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वाहन क्षतिग्रस्त होने के साथ में 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए वाराणसी ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है। वहीं वाहन के क्षतिग्रस्त होने और 2 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे दुर्गावती थाना अध्यक्ष गिरीश कुमार मामले की जांच में जुट गए हैं। घायलों की पहचान आकाश कुमार केसरी रोहतास और चालक जमीर चंदौली उत्तर प्रदेश के रूप में की गई है। एक्सीडेंट हो गया है। आज मौके पहुंचे पेट्रोलिंग टीम, एम्बुलेंस हमारी, पुलिस टीम खड़ी गाड़ी में जुट किया। तो कौन सी वाहन थी जो है कि किसमें मारी थी टक्कर? ट्रेलर में। अब पिकअप मार दी है। तो कई लोग घायल थे, इसमें जानकारी की कुछ पता चल पा रहा है? कई लोग घायल हैं? पता चला 2। कहाँ पे लोग इलाज चल रहा है जो?
नजदीकी हॉस्पिटल यमुना हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। इलाज कर रहा है। तो थाने के कोई थाने की तरफ से भी आया हुआ था? पुलिस टीम आया। यहाँ के लोकल स्थानीय पुलिस के द्वारा लाया गया, जिसमें 2 लोग घायल थे। एक लोग काफी घायल थे, एक लोग का इलाज चल रहा है। एक लोग की स्थिति काफी गंभीर थी, जिसको खतरे को गंभीर देखते हुए हमने प्राथमिक उपचार करके उनको हायर सेंटर चंदौली ट्रामा सेंटर के लिए रेफर कर दिया। तो स्थानीय पुलिस में कौन है? दुर्गावती थाना प्रभारी? थाना प्रभारी थे। दुर्गावती थाना प्रभारी थे, गाड़ी भी थी, एम्बुलेंस भी थी, एनएचआई की एम्बुलेंस भी थी, एनएचआई की गाड़ी थी, लोकल दरोगा पुलिस सारी कर दी। जमशेदपुर में डिमना लेक के पास बदमाशों ने पूर्व पत्रकार सह कारोबारी आशुतोष ओझा को गोली मार दी। आनन फानन में उन्हें इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल लाया गया, जहां से आशुतोष को बेहतर इलाज के लिए टीएमएच रेफर कर दिया गया। घायल आशुतोष ओझा मानगो के टीचर्स कॉलोनी के रहने वाले हैं। घटना के संबंध में बताया गया कि वे मानगो के डिमना लेक के पास में लगे हाट बाजार में अपने 2 साथियों के साथ गए हुए थे। इसी बीच 2 अपराधी बाइक पर सवार होकर आए और उस पर पीछे से फायरिंग कर दी। गोली आशुतोष के पीठ पर लगी है और घटना के बाद अपराधी मौके से भाग निकले हैं। इधर घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो सब्जी लेके आ गया, शुक्रवार हाट लगता है, मंगलवार और शुक्रवार। जैसे वहाँ कलकत्ता फैक्ट्री पार किए हैं, पीछे से बाइक में 2 लड़का अचानक शर्ट के पीछे से कौन इसमें साइन करके इनको ले गया? अचानक क्या समझ में नहीं आया, गोली का आवाज लगा। गोली का आवाज लगा तो हम अपने दोस्त के साथ आ रहे थे। अचानक उसको हम बोला क्या हुआ? हम बोले भाई हमको लग रहा गोली चला। उसके बाद उस तो ठीक है लगता है, ऐसे पीछे हाथ किए तो गंजी पहने हुए थे, पीछे से छेदा जैसा लगा। अब उतारने का हिम्मत था नहीं, तो दोस्त बोला जल्दी चलो एमजीएम, उनको गोली लग गया। तो फिर वो डिमना लेक वाला रास्ता से वो लड़का लोग उधर से भागा। जो दोस्त था वो डिमना लेक रास्ता से नहीं जाएंगे, तो उधर से अंदर काली मंदिर रास्ता से भाटी जाते हुए फिर हम लोग एमजीएम अस्पताल आए। पता नहीं चला कौन है कौन? नहीं, अभी तक तो कुछ मालूम नहीं चल रहा है कौन था। 2 लड़का था बाइक में, दोनों व्हाइट रंग का शर्ट पहना हुआ। कोई दुश्मनी था क्या तुम्हारे? किसी को दुश्मनी नहीं। 2 दिन पहले पुलिस ने मंजीत यादव की हत्या मामले में साजिशकर्ता के रूप में मंडई खुर्द निवासी पप्पू यादव उर्फ कटप्पा को गिरफ्तार किया था और इस मामले में प्रेस वार्ता कर पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि कटप्पा मंजीत यादव की हत्या का एक साजिशकर्ता था, जिसकी गिरफ्तारी गुप्त सूचना के आधार पर पुराना बस स्टैंड सरना चौक के पास से किया गया था। और इस हर कटप्पा की गिरफ्तारी के बाद उसके परिजन मीडिया के सामने आए और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। परिजनों का कहना है कि पुलिस जानबूझकर इस हत्याकांड में शामिल अभियुक्तों को बचाने का प्रयास कर रही है और बेगुनाह को फंसाकर केस को बंद करना चाह रही है। तो स्टडी में यहाँ रखने लगे, हम लोग पूछ रहे सर क्या जांच पड़ताल हो रहा है, बार-बार बोल रहे कि जांच पड़ताल हो रहा है, कुछ उसका मोबाइल में फोटो है, बस उसी के लिए जांच पड़ताल हो रहा है। फिर जब भाई को शाम हुआ तो बोले सर अभी तक कुछ बताए नहीं, बोले आप शाम में बता देंगे, जेल जाएगा या पूछेगा। बोले ठीक है। उसके बाद जब शाम हुआ तो फिर चालान काट दी, चालान चल रही है तो फिर बोले कि जेल जा रहे थे, तो बोले कोई दिक्कत है, कोई बड़ा केस है बाबू, सिर्फ फोटो का चक्कर में तेरा भाई अंदर जा रहा है। बोले ठीक है सर, फोटो के चक्कर में जा रहा है तो गाड़ी मेरा दे दीजिए, गाड़ी से तो कुछ निकले नहीं। बोला गाड़ी से तेरा कुछ नहीं निकला, सिर्फ फोटो में तेरा भाई अंदर जा रहा है। तो गाड़ी बोला ठीक सुबह के ले जाना। अब गाड़ी लेने आए तो वहाँ थाना में गए तो वहाँ बोलते 10,000 रुपया दो तब गाड़ी छोड़ेंगे। गाड़ी ले लिए 2-3 हजार रुपया तब गाड़ी छोड़ा। उसके बाद रात में इतना बड़ा पूरा पेपर में छाप दिया है, पूरा न्यूज में बोल रहा है। और मर्डर के अब मंजीत दिया का हम लोग का जात भाई, हम लोग कभी इस तरह जीवन में कर नहीं सकते। अब कल हो के मेरे भाई के ऊपर दुश्मनी हो गया, थाना प्रभारी साहब जिम्मा ले रहे हैं किस का पप्पू यादव। तो उसमें हम लोग सिंघानी चौक में पकड़ा गए, ठीक है, बिना फसूद के। तो उसमें गाड़ी भी चेकिंग हुआ सर, अब गाड़ी में कुछ नहीं निकला। अब बिन फसूद के वहाँ डाल दिया उनको, फिर बोले सुबह छोड़ देंगे उनको। तो क्यों सर ऐसा काहे हो रहा है? मेरे को एक गुप्त सूचना मिला था कि एक प्रमुख आरोपी उस हत्याकांड का इधर सरना ग्राउंड के पास देख पाया गया है, जो हमारे रडार में भी था। इसको देखते हुए एक विशेष दल का बड़ा बाजार ओपी के ओआईसी के अंदर ये गठन किया गया था, एक टीम का, जिन्होंने गया सरना स्थल से पप्पू कुमार यादव, इनको गिरफ्तार किया गया। इनके पास से एक देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस पाया गया और एक इनका ओप्पो फोन। क्या कुछ कारण रहा?
इसके पीछे एक संलिप्तता थी, कुछ कुछ हम लोग को गुप्तचर से सूचना मिला था, इस कारणवश ये हमारे रडार पर आया था। फिर उसी तरह के एक संदेश पे हम लोगों ने इसको। उधर देवघर जिला के कोठिया उत्क्रमित विद्यालय में एक शिक्षक ने छात्र राकेश को इस कदर पीटा कि उससे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। छात्र का इलाज कर रहे चिकित्सकों ने कहा है कि राकेश को ठीक होने में अभी 3 से 4 दिन लगेंगे। फिलहाल राकेश कुमार कुछ भी खाने पीने में असमर्थ है। वहीं बच्चे को इस हाल में देखकर उसकी मां के आंसू नहीं थम रहे हैं, क्योंकि राकेश मां का इकलौते बेटा है और जिसके पिता इसे छोड़कर बचपन में ही चल बसे थे। पर से क्यों? बोला था 1 से 20 तक जाना था नंबर, हमको बोल रहा था 6, 7 सब बच्चा ढूंढ जाता था। हम लास्ट में बैठे हमने सुन पाए, अभी सब बच्चा निकल गया। हम आए इसमें सब पूछा कि कितना था नंबर, आकर बोला 94। डायरेक्ट बोले और उसी तरह मार दिया डायरेक्ट मुंह पर। तो चोट कहाँ लगा? डीएवी नेशनल गेम कराटे में डीएवी पतरातू के तेजल ने गोल्ड जीता है। वहीं रानी और वैष्णवी में ने ब्रॉन्ज जीतकर क्षेत्र और स्कूल का नाम रोशन किया है। आपको बता दें कि इन 3 छात्राओं ने दिल्ली में आयोजित डीएवी नेशनल गेम कराटे में अपना परचम लहराया है और तेजल डीएवी पब्लिक स्कूल पतरातू की 5वीं कक्षा की छात्रा है और उसका चयन स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के लिए हुआ है। जीतकर आई छात्राओं को स्कूल के प्राचार्य मनीष कुमार सिन्हा ने सम्मानित किया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।